हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिमेश स्वागत करता हूं आपका चैनल साइंस माइंड्स पे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। हम हर चीज़ सुनते हैं, ये वीडियो भी शायद आप अपने मोबाइल पे स्पीकर पे सुन रहे होंगे, पर कभी क्या आपने सोचने की कोशिश की है कि आपके स्पीकर से आवाज़ आती हुई आपके कान तक पहुंच रही है, आपके कान उसको सुन रहे हैं और आपका दिमाग उसको प्रोसेस कर रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है? एक्चुअली हम सुन कैसे पाते हैं ये डिपेंड करता है दो टेक्निक के ऊपर, जिसे कहा जाता है बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन। आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ। 1770 में बहुत ही फेमस एक म्यूजिशियन हुए जिनका नाम था बेथोवेन। आप सभी ने जो भी म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपने उनका नाम सुना हुआ होगा। बहुत सी उनकी धुनें बहुत फेमस भी हुई हैं। वो एक सरप्राइजिंग बात उनके बारे में ये है कि वो जब छोटे थे तभी उनकी सुनने की शक्ति पूरी तरीके से चली गई थी। उसके बाद उन्होंने ही 1770 के आसपास ये इन्वेंट किया था जिसे कहा जाता है बोन कंडक्शन। उन्होंने एक्चुअली किया क्या? उन्होंने अपने पियानो के साथ एक मेटल रॉड अटैच की और वो रॉड को अटैच किया, पकड़ा अपने दांत से, कुछ इस तरीके से। अब इस रॉड को पकड़ने के बाद जब वो पियानो प्ले करते थे तो पियानो से जो वाइब्रेशंस होते थे वो वाइब्रेशंस होते हुए उनके दांत तक पहुंचते थे और उसके कारण उनका स्कल में वाइब्रेशन होता था। स्कल का वाइब्रेशन पहुंचता था उनके इनर ईयर्स में और इस तरीके से वो उस धुन को सुन पाते थे। और अपनी ज़िंदगी की जो इतनी फेमस धुनें उन्होंने बनाई वो कुछ इसी तरीके से उन्होंने बनाई थी। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ये एयर कंडक्शन और क्या होता है ये बोन कंडक्शन। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें दोनों तरीके से ही सुन पाते हैं, एक बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन के ज़रिए। जब भी कोई हमसे बात करता है, कुछ बोलता है, तो हवा में वाइब्रेशंस होती हैं। ये हवा के वाइब्रेशंस हमारे कान तक पहुंचती हैं और हमारे कान के ईयर ड्रम, जिसे कि कान का पर्दा भी कहा जाता है, ये साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है वाइब्रेशंस में। उस पर्दे में वाइब्रेशंस होते हैं। ये वाइब्रेशंस को वो परसीव करता है और ये वाइब्रेशंस को ट्रांसफ़र करता है हमारे इनर ईयर में, जिसे कहा जाता है कॉक्लिया। कॉक्लिया का काम ये होता है कि कॉक्लिया इन वाइब्रेशंस को नर्वस फॉर्म में कन्वर्ट करके और हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। कॉक्लिया से कनेक्टेड होती हैं हमारी नर्व्स जो हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं और वो इस साउंड वेव को, इस साउंड को नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और हमारे ब्रेन को पता चलता है, हमारा ब्रेन उसको डिकोड करता है साउंड में, समझने में कि सामने वाला हमसे क्या बात कर रहा है या ये आवाज़ किस तरीके की है। तो इसी तरीके से 18वीं शताब्दी में जब बेथोवेन को सुनने में दिक्कत होती थी, तो जब वो मुंह में रॉड लगाते थे और वाइब्रेशंस उनके कान तक पहुंचती थी, तो वाइब्रेशन डायरेक्टली पहुंच रही थी उनके इनर ईयर्स में, उनके अंदरूनी कान में, और उनके अंदरूनी कान उस वाइब्रेशंस को डायरेक्टली परसीव कर पा रहे थे और जो भी साउंड वो पियानो पे बजा रहे थे वो डायरेक्टली उन्हें प्रॉपरली सुनाई दे रहा था और वो उसके ऊपर काम कर पा रहे थे। तो इसी तरीके से उन पेशेंट में जिनका बाहर का कान का पर्दा, जिसे ईयर ड्रम कहते हैं, ईयर ड्रम जिनका डैमेज होता है, उनको एक मशीन दे दी जाती है। ये मशीन उनको मदद करती है साउंड, जब उनसे कोई भी कुछ बोलता है तो ये मशीन उस साउंड को सुनती है और कन्वर्ट कर देती है वाइब्रेशंस में, और ये वाइब्रेशंस को फिर वो पहुंचा देती है इनर ईयर तक। इस तरीके से जो लोग का पर्दा खराब है, कान का ईयर ड्रम खराब है, उसके बाद भी वो लोग साउंड को सुन सकते हैं और वो पहुंचता है उनके ब्रेन तक। इस तरीके से वो सुन पाते हैं। इसे कहा जाता है बोन कंडक्शन। तो इसी तरीके से हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे कि जहाँ पे लोगों को अगर ईयर ड्रम की दिक्कत है तो उसको तो मशीन लगा के एडजस्ट किया जा सकता है। वहाँ पे उनको मशीन उनसे जो भी कोई बातें करेगा उस साउंड को कन्वर्ट कर देगी वाइब्रेशंस में और वाइब्रेशन पहुँच जाएंगे कॉक्लिया तक और कॉक्लिया से फिर वो बातों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। पर जिन भी पेशेंट्स को आउटर ईयर की नहीं इनर ईयर की दिक्कत है, कॉक्लिया की दिक्कत है या नर्वस कनेक्शंस की दिक्कत है, वहाँ का सॉल्यूशन कर पाना दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों, वी होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी जब भी अगली बार वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, इस बार के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।